के राक्षस आया। ये सब कंस के भेजे हुए उसके पार्षद थे, कंस के सैनिक थे, बालकृष्ण को मारने आए, लेकिन किसी ने भगवान कृष्ण को क्षति नहीं पहुंचाई। बहुत विस्तार से कथा नहीं मैं बता रहा हूँ राक्षसों की, भगवान की प्रमुख लीलाओं को सुने, इसलिए भगवान की लीला सुनने के लिए हम बैठे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बालों के साथ बालकृष्ण वृंदावन में गाय चराने गए। सबने अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के सब लोग गए और एक जगह गाय जब चरने लगी तो बैठ करके सबने भोजन करना प्रारंभ किया। बालकृष्ण को कोई खिलाता था, किसी को बालकृष्ण खिलाते थे, सबका जूठा भगवान खा रहे थे और सबको अपना जूठा खिला रहे थे। तो उसी समय धरती की स्थिति देखने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आ करके देखा, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे ये कैसा परमात्मा है जो इन नीचों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आंखों से देख रहे थे। तो सोचा ब्रह्मा जी ने कि परीक्षा ली जाए कि ये ब्रह्म है भी नहीं है या नहीं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए वृंदावन में जितनी गैया चल रही थी सभी गैयों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और हरण करने के बाद बालकृष्ण ने कहा कि लगता है कि गैया दिखाई नहीं दे रही हैं, तुम लोग यहीं खाना भोजन करो, तब तक मैं गैयों को देख करके आता हूँ। गोप बालकों को बाहर रोक करके बालकृष्ण उधर आगे जिधर गैया चर रही थी चरने गई तो बालकृष्ण ने देखा कि एक भी गैया वहां मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो वहां से पीछे आया तो इधर ब्रह्मा जी ने बालकों का हरण कर लिया। बालक भी नहीं थे तो भगवान सारी बातें समझ गए और अपने संकल्प मात्र से जितनी गायों की संख्या थी उतनी गाय और जितने गोप बालक थे उतने गोप बालक अपने शरीर से निर्माण किया, अपने बन गए और बालकृष्ण भी साथ में हैं और आराम से लोग रहने लगे। 1 महीना व्यतीत हुआ। बहुत समय जब व्यतीत हुए तो एक दिन की बात है, बलराम जी ने देखा कि जो गायें दूध देना छोड़ चुकी हैं वो भी अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। जो माताएं अपने बालक को प्रेम नहीं करती थी वो इतना स्नेह कर रही है। विचार करने लगे कि अम्बा कुताया तो दैवी बा नारी उतासुरी गायो मायास्तु में भ्रातुर नान्या में भी विमोहिनी। आखिर ये क्या है? जब ध्यान से अपने उस रूप में अनंत के रूप में उन्होंने दर्शन किया अपने हृदय प्रदेश में तो देखा कि सभी गाय और ग्वाल बाल कृष्ण ही हैं। तो कहा कि ओहो, जब भी तो कहें कि इतना प्रेम माताएं अपने बालक को और गैया अपने बछड़े को क्यों कर रही है। इस तरह फिर एक दिन की बात है, उधर ब्रह्मा जी को मोह हुआ, फिर देखने आए कि देख करके चलते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो देखा कि जितनी संख्या में गाय हमने हरण की थी उतनी संख्या में गाय और उतनी संख्या में गोप बालक उपस्थित हैं। आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी, चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। अपने ब्रह्मलोक में देखते हैं तो सारी गैया और ग्वाल बाल पड़े हुए हैं और इधर देखते हैं तो वहां भी सारी गैया और ग्वाल बाल। तब उनका मोह भंग हुआ ब्रह्मा जी का, और जब भंग हुआ तो आए भगवान के चरणों में और
और चरणों में आकर के कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि नो मिड्यति प्रभुषे तदिडंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वीत्र विषाण वेणु लक्ष्मास्त्रे मधुपदे पशुपांगजाया। कई श्लोक में ब्रह्मा जी ने उनका मोह भंग हुआ और भगवान से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने। इसके बाद एक ब्रह्मा जी की जब ज्ञान पटल खुली तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। इसके बाद एक पुनः राक्षस आया धेनुकासुर। बालकृष्ण भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। बालकृष्ण के एक मित्र थे श्रीदाम। श्रीदाम गए, कहा श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलक तोग कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे ब्रुवन राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वरणम इदो विदुरे शो महत् वनम ताल लिसंकुलम फलानि तत्र भूरिणी पतन्ति पतितानि च सन्ति किंतु श्रद्धानि धेनुके दुरात्मना। हे कन्हैया, हे बलराम, ताल वन में बड़ी ताल के फल लगे हुए हैं। ताल अरवा सब नहीं जा समझा, तरकुल के ताल कहल जाला। तरकुल देखले बनिया ना, गोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो तरकुल का वन था, उसमें एक धेनुकासुर नामक राक्षस आया, कंस का भेजा हुआ, और जो उसमें फल खाता था या तो उसे खाने नहीं देता, नहीं तो मार देता। यही बात श्रीदामा ने बलराम और कृष्ण को बताया कि अगर कोई फल भूल से तोड़ लेता है तो वो जो है धेनुक नामक राक्षस, वो उसे खाने नहीं देता है, उसके पीछे पड़ जाता है और उसे भागना पड़ता है वहां से। हम लोग त्रस्त हो गए हैं, बड़ी मन कर रहा है तालवन के फल को खाने का, लेकिन हम खा नहीं सकते धेनुका के प्रभाव की वजह से। बलराम और कृष्ण गए, कहा कि चलो देखते हैं कौन है धेनु। वहां गया, बलराम जी ने एक ताड़ के वृक्ष को हाथों में पकड़ करके हिलाया, बहुत सारे धम धम करके फल गिर गए। बालक जैसे ही फल को उठाना चाहा, उधर से बड़ी तेज खटखट 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 दौड़ते हुए धेनुकासुर, पैरों की आवाज इतना तेज दौड़ रहा था कि पूरी धरती कांप रही थी उसके पैरों की आवाज से। तो धेनुक के अर्थ होला गधा, बहुत विकराल गधा था। आया और बलराम जी पर वार किया अपने लातों से। गधा कैसे मारे ले से? घोड़े से ना, घोड़ी से तमरिया से ना, सिंह होला ना उनके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पैर जैसे ही धनुक ने चलाया बलराम जी पर, बलराम जी ने उसका पैर पकड़ लिया और घुमा करके दे मारा धाम से ताड़ के वृक्ष पर। उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद आनंद से सभी गोप बालकों ने फल खाया और फिर वहां से आए। जब घर आए तो भगवान को एक और लीला करनी थी। जब घर आए तो बलराम जी को सोचा कि इनको थोड़ा पिड़काया जाए, इनसे मजाक किया जाए। दौड़े दौड़े आए, मैया मैया मैया, अरे मैया तुम नहीं जानती आज दाऊ ने बड़ो काम किया है। तो कहा यशोदा मैया ने कि क्या बड़ो काम किया है? जब तक तुम बताएगो नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगो। तो कहा कि नहीं भैया तुम नहीं जानती, बड़ी बड़ो काम किया है दाऊ ने। सस्पेंस में डाल रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत बड़े काम किए हैं हमारे दाऊ ने। तो अंत में जब ऊब गई यशोदा मैया तो कहा कि अरे लाला बताओ तो सही कि दाऊ ने क्या काम किया है। तो कहा कि मैया
दाऊ ने एक बड़ो सो गदहो मारो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी खींच गए, बड़ी क्रोधित हुए बाल कृष्ण पर, कहा कि जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगा। और बालकृष्ण यही चाहते थे, इसलिए कि उस समय कालिया का आतंक बढ़ा हुआ था जमुना जी में, कालिया का विष। एक दिन की बात है, गायें चरते चरते कालिया कालीदह की तरफ पहुंच गई, और जैसे ही कालीदह का जल पिया गायें मर गई। तो ये सूचना बालकृष्ण के पास पहले ही जा चुकी थी। बालकृष्ण भगवान ने सोचा कि बलराम जी भी सर्प हैं और सर्प के साथ लड़ाई है, तो कहीं दोनों जात मिल गए तो हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बलराम जी को पहले ही चिढ़ा दिया कि ये हमारे साथ उसमें नहीं जाएं। वहां गए और गेंद खेलने लगे कालीदह के पास, और जब सब पर फेंकते थे, जैसे ही बालकृष्ण भगवान ने गेंद फेंका, जमुना जी में गेंद चला गया। और जमुना जी में गया तो सभी बालक रोने लगे, कहने लगे कि नहीं, तुमने गेंद फेंकी है, तुम ही जाकर के गेंद लेकर के आओ। तो बालकृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुम यही चाहते हो तो मैं यही करता हूँ। जमुना जी के तट पर गए, एक वृक्ष के शाखा पर चढ़े और शाखा पर से जमुना जी में कूद गए, सीधे कालीदह में पहुंचे। उस समय कालिया सो रहा था। भगवान कृष्ण पहुंचे तो कालिया के पत्नियों ने उन्हें सावधान किया कि रे बालक, देखने में बड़े सुंदर लगते हो, किसी बड़े घराने के बालक जान पड़ते हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? वैसे तो यहाँ पहुँचना ही मुश्किल था, लेकिन तुम पहुँच कैसे गए? जिंदा तो यहाँ कोई आता नहीं है। इसलिए कि जमुना जी में इतना कालिए के जहर का प्रभाव है कि जैसे ही उस जल का कोई स्पर्श करता है वो समाप्त हो जाता है। तुम कैसे बच करके चले आए? चलो जैसे भी हो, तुम बच करके आए तो सही, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके वापस चले जाओ। तो कहा बालकृष्ण ने कि मैया, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। इस कालिए ने हमारे जमुना जी को दूषित कर दिया है। कालिए के जहर के वजह से जमुना जी काली पड़ गई थी, इसलिए तो उनका नाम कालिंदी है। तो सोचा बालकृष्ण ने कि अपनी प्रेयसी का उद्धार करे, इसे पुनः गोरा बना दे कालिए के विष का हरण करके। तो कालिए के खोह में गए। इधर बातें हो रही थी, नाग पत्नियों ने बहुत समझाया, लेकिन बालकृष्ण मानने वाले नहीं थे। कहा कि नहीं, जब तक मैं इसे दंड नहीं दे लेता तब तक मैं वापस यहाँ से जाऊंगा नहीं। ऐसे ही बातें चल रही थी, तब तक कालिया की नींद खुल गई, और जैसे ही उसकी नींद खुली, हुंकार करके बालकृष्ण के ऊपर प्रहार किया, लेकिन बालकृष्ण बच गए। उसने अपने पूंछ में बालकृष्ण को लपेट लिया और उनको कस करके दबा करके तोड़ना चाहा बीच के अंग को, लेकिन वो ठाकुर थे, उन्हें क्षति पहुंचाना किसी के बस की बात नहीं है। जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, उसी का निर्माण किया हुआ कोई प्राणी उसको क्षति पहुंचा दे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद भगवान अपने शरीर का विस्तार किया, बड़े बन गए, दुबले बन गए, झट से उसके पूंछ के बंधन से बाहर आ गए। इसके बाद कालिया और बालकृष्ण में बड़े युद्ध हुई, लड़ाई चला। अंत में बालकृष्ण उसके फण पर चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। पैर के प्रहार से इतने शरीर का वजन बालकृष्ण ने बढ़ाया कि उसके प्रहार से कालिया रक्त रंजित हो चुका था। नृत्य कहते हैं न कि रक्तम शतचित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुगमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। जब भगवान के पैरों से आहत होने लगा
भगवान इतने सुंदर नृत्य किए। खूब कालिए के फण पर सूरदास जी ने बड़ी सुंदर इसका चरित्र चित्रण किया है। हमारे व्यास जी आप लोगों को सुनाएंगे। भगवान कालिए के फन पर नृत्य कर रहे हैं। आप सब भी ताली बजाते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पग पटकट फम 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 धनन पर पम पम पग पटकट फम 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 धनन पर बिम 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 नदी करत नाग बधोहारी, बिम 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 नदी करत नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक मम 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 महादेव बम बम बलिहारे, मम 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 महादेव बम बम बलिहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। अरे वो विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर गम 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 गुणि गंधर्व नाचत दे तारी, गम 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 गुणि गंधर्व नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की पान किम किम किन हो न जाने, सूरदास सूरदास प्रभु की पान किम किम किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की पान किम किम किन हो न जाने, चम 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 चरण पर तब्दील भय भय